जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों में से लिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूछ कर आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन पांचों प्रश्न में कितने प्रश्नों का जो आंसर है सही किया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह जो है पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि बोल रहा है कि जिस प्रकार यह जो पहला पहला जो समूह है इसमें जो पहला का संबंध दूसरा से है, उसी तरह हमें तीसरा का संबंध चौथा से बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह के सवाल जब भी आपको मिले तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप इसको नंबर कोडिंग कर दीजिएगा। यानी कि इसमें जो मान लिखा है उसका संबंध आपको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोडिंग कर दीजिएगा, तो यह जो सवाल है आसानी से बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले HOST और इसका संबंध किससे बना है, तो FMQR। तो सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे। तो देखिए एच कितने नंबर पे आता है, अगर ABCD को हम बात करें कि जैसे ए को 1 लिखें, बी को 2 लिखें, तो इसी तरह एच का मान कितना आएगा, तो एच का मान 8 आता है। ओ की बात करें तो ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है। एस जो है एस कितने पे आता है, तो यह 19 पे आता है। और टी जो है यह 20 नंबर पे आता है। अगर एफ देखिए एफ कितने पे आता है, तो एफ 6 पे आता है। एम जो है एम 13 नंबर पे आता है। क्यू जो है 17 पे आता है। और आर जो है यह 18 पे आता है। ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। ABCD का जो इसका वर्णक्रम है इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये जो अल्फ़ाबेट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए 8 से कितना संबंध अगर हमें इसमें देखा जाए तो 8 से 6 आया है, तो कितना हुआ है, -2 हुआ है। उसी तरह यहाँ O से M में यहाँ पे भी -2 हुआ है। एस से क्यू में जाएंगे तो यहाँ पे भी -2 है, और टीम से आर में जाएंगे तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है, यानी सभी में -2 कर रहा है। तो उसी तरह हमें इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें संबंध हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, सब में 2 माइनस करेंगे। तो डी हमारा कितने नंबर पर आता है, तो डी 4 नंबर में आता है। और 4 से हम जब -2 करेंगे तो कितना 2 होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे बी आएगा। उसके बाद देखिए आर जो है, आर कितने पे आता है, तो आर जो है 18 नंबर पे आता है। तो 18 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 16 में क्या आएगा, तो 16 में पी आता है। ओ देखिए ओ का मान कितना होता है, तो ओ जो है 15 नंबर पे आता है। और 15 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 13 आएगा, यानी कि 13 कितना होता है, एम होता है। एन देखिए एन कितना 14 पे होता है, और 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आएगा। और 12 नंबर पे क्या होता है, तो एल होता है। यानी कि BPML जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध इससे डायरेक्ट होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है BPML, तो यह जो है ऑप्शन ए में दिया है BPML, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर क्या प्रश्न कर रहा है कि क्रिकेट का संबंध LBW से है उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है शतरंज का संबंध बताना है कि किससे है। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि संबंध जो शतरंज से किसका संबंध है। तो देखिए LBW क्या है, क्रिकेट में एक जो है LBW मतलब उसमें बोली जाने वाली एक क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, LBW जो है एक, यह जो क्रिकेट से ही संबंधित है। क्रिकेट की भाषा में LBW का एक प्रयोग किया जाता है नॉट आउट देने के लिए। उसी तरह बताना है कि शतरंज जब हम खेलते हैं तो शतरंज में हम किस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए शतरंज में हमारा जो प्रयोग होता है शब्द क्या होता है, चेकमेट होता है। चेकमेट का संबंध किससे है, तो यह शतरंज में जब आप राजा को मारने वाले होते हैं तो उससे पहले उसको चेकमेट दिया जाता है। यानी कि शतरंज के खेल में हम चेकमेट शब्द का प्रयोग करते हैं, और क्रिकेट के खेल में LBW का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेकमेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कि तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सीमा ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि यह तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, मेरे साथ बताना है क्या संबंध है। तो देखिए सीमा एक लड़की है, और वो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहती है, यानी कि यह मैं हूँ। ठीक है, मुझसे कहती है और यह एक तस्वीर है। यहाँ पे वह इशारा करते हुए बोल रही है, देखिए क्या बोल रही है कि यह तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि यह
लड़की जो है मुझसे बोल रही है कि जो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि जो तस्वीर में जो व्यक्ति है यह तुम्हारे पिता यानी कि मेरे पिता है, मेरे पिता का यह पुत्र है, यानी मेरे पिता का यह पुत्र है। तो इस संबंध में यह देखिए दो आंसर हो सकता है, या तो यह मैं हूँ या फिर मेरा भाई है, यानी कि मेरे पिता के दो पुत्र हैं जिसमें से मुझसे बोला जा रहा है कि ये तस्वीर में ये जो है ये तस्वीर में जो यह दिख रहा है आदमी यह मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि यह मेरा भाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न है। तो चौथा नंबर प्रश्न एक सीरीज से संबंधित है, नंबर सीरीज से। तो इसमें बताना है कि यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा। तो चलिए इस तरह के सवाल को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें उसमें अंतर देखते हैं कि यानी कि इसमें किस तरह से संबंध किया है। यानी 209 से 205 के बीच देखिए 209 से 205 में जाएगा तो यहाँ पे कितना -4 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी घट रहा है 4। और देखिए 205 से अगर 196 पे जा रहे हैं तो हमारा कितना घट रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा 9 घट रहा है, यानी 9 घट रहा है। यहाँ से देखिए 196 से 180 के पास जाइएगा तो कितना घट रहा है, तो यहाँ पे 16 घट रहा है। तो इसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप अंतर निकालने के बाद उसके बाद देखना होता है कि जो अंतर आप निकाले हैं तो उसमें क्या संबंध दे रहा है। तो अब देखिए ये 4 है कितने का स्क्वायर है, यह 2 का स्क्वायर है। 9 है जो है यह कितने का स्क्वायर है, तो यह 3 का स्क्वायर है। वहीं पे 16 जो है यह कितने का 4 का स्क्वायर है। तो इसके आगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पे -5 का स्क्वायर किया जाएगा, यानी कि 25 घटाया जाएगा। तो 180 में से आप जब 25 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बच गया 17। 17 में से 2 गया तो कितना हो गया 15, 155, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा 155 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और इसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो कितना 36 घटाया जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर घटाया जाएगा। तो 155 में से 36 घटाएगा तो 179 बचेगा। तो हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ वाट के जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर निकालना था क्या आएगा, तो 155 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 155। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर यही लास्ट प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन के अंत में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का जो है सही किया है। चलिए देखिए प्रश्न कितना है, क्या है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था में उसी क्रम से इंगित करता है जिस प्रकार से अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाया जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे 5 शब्द दिया है, आपको बताना है कि इन शब्द को किस तरह से अगर डिक्शनरी में खोजना हो तो सबसे पहले किसको खोजिएगा, किस शब्द कौन सा शब्द मिलेगा, उसके बाद सीरीज में आप इसको बताना है कि किस तरह से मिलेगा। तो देखिए देखिए पहला लिखा है PITTED, सब में P जो है पांचों जितने लेटर है इसमें सब में जो है P कॉमन है। P कॉमन है तो इससे पता नहीं लगेगा कि सबसे पहले हमें कौन सा शब्द मिलेगा। तो इसके बाद P के बाद हमें देखना होता है कि P के बाद क्या है। तो P के बाद जो है P के बाद I है, तो I जो है सब में I है, ठीक है। यहाँ से भी हम शब्द का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए पहला में क्या है T है, दूसरा में V है, तीसरा में X है, और चौथा में V है, और पांचवा में T है। तो देखिए इन तीसरे में जितने भी वर्ड दिया गया है शब्दों में सभी शब्दों में सबसे पहले कौन सा आता है शब्द, तो सबसे पहले T आता है। सबसे पहले T आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद X आएगा, उसके बाद V आएगा। तो देखिए T में भी हमें देखना होता है, T में T वाला शब्द कितना है, तो 2 गो है T वाला। अब इसमें T के बाद आगे जाइएगा तो फिर T आ रहा है और उसके बाद Y आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या है, Y से पहले T आएगा। तो पहले हमारा जो आंसर में जो हमारा पहला शब्द आएगा डिक्शनरी में खोजिएगा तो पहला नंबर हमारा 1 नंबर शब्द आएगा, यानी कि पाइटेड जो है पहला शब्द आएगा। उसके बाद जो है आएगा कितना 5 नंबर वाला आएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन का हमने अरेंज कर लिया है और 2 ऑप्शन का, और उसके बाद हमें इन तीनों का अरेंज करना है। तो इन तीनों में जो है पहला क्या क्या देखना है, पहला में जो 2 गो शब्द 2 और 4 जो शब्द है, इन चारों शब्दों में जो आ रहा है पहला भी आ रहा है। तो भी से भी हमने इसको पता नहीं कर सकते हैं, उसके आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे ओ दिया है। ओ में दोनों जो
ऑप्शन है उस दोनों में ओ दिया है, तो इस यहाँ पे भी हम पता नहीं कर सकते। उसके आगे बढ़िएगा तो टी, फिर पुनः टी दिया है, तो टी एक के 2 नंबर में जो है टी के बाद यह समाप्त हो जा रहा है, लेकिन इसकी जो संख्या 4 नंबर वाला में यह बढ़ रहा है, तो यह जो अंत में आएगा और यह जो समाप्त हो गया यह पहले आएगा, यानी कि 1 5 के बाद कितना हमारा 2 आएगा और उसके बाद 4 आएगा, और जो बच गया वह कितना 3 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि 15,243 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15,243 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो के यहीं पे हम अंत करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इन 5 सवालों में से कौन सा सवाल जो है सबसे आसान था और कौन सवाल सबसे हार्ड था। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने सवालों को सॉल्व किया है। इस वीडियो का हम यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।